वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम एल्मा बैटर के असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शंस टू लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम फर्स्ट। प्रॉब्लम फर्स्ट में है अ लिस्ट कंटेन्स द एवरेज डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिटी ओवर अ पर्टिकुलर वीक। Write a Python code to swap the highest and the lowest temperatures. इस क्वेश्चन का मतलब समझना क्या कहा है इस क्वेश्चन में। ये हमारे पास गिवन लिस्ट है। टेम्परेचर्स एक वेरिएबल में स्टोर है और ये हमारे पास एक गिवन लिस्ट है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज दी है ये सब क्या है, डिग्री सेल्सियस में है। ये सब क्या है, टेम्परेचर है जो कि किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है। 34 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट। और ये जो टेम्परेचर है ये एक सिटी का है जो कि पर्टिकुलर वीक के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें इसके लिए पाइथन कोड लिखना है और स्वैप करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स को। आई नो आपको इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया होगा कि स्वैप का मतलब क्या है, मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स को कैसे समझना है। सो लेट्स जंप टू द जैम बोर्ड, मैं वहां बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, वेट, यस, ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू दी है जो कि उस गिवन क्वेश्चन में था। एक वेरिएबल में स्टोर था, टेम्परेचर के वेरिएबल में स्टोर था ये गिवन वैल्यूज, गिवन लिस्ट। तो क्वेश्चन में कहा था कि स्वैप करना है हाईएस्ट को लोएस्ट टेम्परेचर के साथ और लोएस्ट टेम्परेचर को हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ। तो इस लिस्ट में देखो लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 29। तो 29 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 29 को स्वैप कर देंगे 42 से। यहां पर हम हाईएस्ट टेम्परेचर को ले आएंगे। ठीक है, और जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर है वहां पर हम लोएस्ट टेम्परेचर को ले आएंगे। बेसिकली यही मतलब है स्वैप का, कि मतलब हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है, लोएस्ट को हाईएस्ट के साथ और हाईएस्ट को लोएस्ट के साथ। तो हमारे पास बेसिकली आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए एक लिस्ट के अंदर 34, 40, 42, 33, 29, 37 एंड 39। तो ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। बेसिकली यही उस क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है, अब लेट्स जंप टू द गूगल कोलैब, अब मैं वहां बताऊंगी आपको। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, दिस वन जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर को स्टोर करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर को स्टोर करेंगे, फिर उसके इंडेक्स पोजीशन को, देन मिनिमम टेम्परेचर को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, लोएस्ट टेम्परेचर को स्टोर करेंगे मिनिमम टेम्परेचर में, एंड देन उसके इंडेक्स पोजीशन को। फिर हम दोनों को हाईएस्ट एंड लोएस्ट को स्वैप करके एंड फाइनल आउटपुट अपना प्रिंट कर देंगे। तो इस गिवन प्रॉब्लम में हम ये करने वाले हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली लाइन को कॉपी करके एक न्यू सेल फॉर्म करके पहले फर्स्ट वाले सेल को रन कर देती हूँ। ओके, और इस वाले क्वेश्चन को मैंने इस वाली लाइन को यहाँ पे, क्योंकि मुझे समझाना है कि करना क्या है मुझे यहाँ पे। तो इस वाली गिवन लिस्ट से सबसे पहले मैं हाईएस्ट टेम्परेचर को निकाल लेती हूँ, जिसके लिए मुझे क्या यूज करना है, मैक्सिमम फंक्शन। और जो गिवन वेरिएबल है उसको मुझे इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और फिर मैं इसको प्रिंट करूंगी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्प। फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो मेरे पास मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई, 42। तो इस गिवन लिस्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 42। अब मुझे इस मैक्सिमम टेम्परेचर, जो ये गिवन इस लिस्ट में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अब मुझे इसका इंडेक्स पोजीशन पता करना है कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। ठीक है, तो फिर से मैंने इसको कॉपी किया, दूसरे सेल में प्रिंट कर दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर इंडेक्स। उसके लिए पहले मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें गिवन लिस्ट स्टोर है, टेम्परेचर्स डॉट इंडेक्स, और मुझे किसकी इंडेक्स पोजीशन पता करनी है, मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो इस वाले वेरिएबल को किया कॉपी,
एंड देन पेस्ट इट हियर। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी ताकि मुझे रिजल्ट वेरी विजिबल हो। सो मैक्स टेम्प, यस, अब इसको कर दिया रन। सो मैक्सिमम टेम्परेचर, जो गिवन मैक्सिमम टेम्परेचर है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, अब मैं इस सेल को कर देती हूँ डिलीट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लोएस्ट टेम्परेचर के लिए। अगेन सेम वही करेंगे जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए किया, सेम लोएस्ट टेम्परेचर के लिए भी वही करेंगे। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ कर दिया पेस्ट। नाउ अब देखो मिनिमम टेम्परेचर है ना, तो सबसे पहले हमें गिवन लिस्ट से मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो मिनिमम एंड वेरिएबल का नाम है टेम्परेचर्स, राइट, और इसको कर देंगे प्रिंट मिनिमम टेम्प। यस, 29 इज द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। इस गिवन लिस्ट में 29 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब इस 29 जो ये मिनिमम वैल्यू है, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है ये पता करते हैं। कॉपी पेस्ट इट हियर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम, दैट इज टेम्परेचर्स डॉट इंडेक्स, और इसमें हम इस मिनिमम टेम्परेचर को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मिन टेम्प इंडेक्स, अब इसको कर दिया प्रिंट, तो उसके इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। 29 कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे है। ठीक है, अब इस सेल को कर देते हैं डिलीट। अब जो है मेन टास्क, हमें क्या करना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर को स्वैप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम टेम्परेचर्स, फिर उसके अंदर देखो प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स पोजीशन, इस वेरिएबल के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स पोजीशन, और उस इंडेक्स पोजीशन को रिप्लेस करना है कौन सी वैल्यू से, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम इंडेक्स पोजीशन, तो मिनिमम इंडेक्स पोजीशन को हम कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से। सो सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा मिन टेम्प अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, अब इस मिनिमम इंडेक्स पोजीशन की जो वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पोजीशन को किससे रिप्लेस करना है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू से। तो यहाँ पे लिखूंगी मैक्स अंडरस्कोर टेम्प, जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू है उससे रिप्लेस होके, तो इस सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम करेंगे हम, मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, सॉरी यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, और अब यहाँ पे लिख दूंगी मैं मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन, और इसको रिप्लेस कर देंगे क्या, मिनिमम वैल्यू से, जो भी हमारे पास गिवन लिस्ट में मिनिमम वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं सेल को रन। ओके, अब अपने रिजल्ट को कर लेते हैं प्रिंट टेम्परेचर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू थी 29, तो यहाँ पे क्या आ गया 42, यहाँ पे क्या था 42, यहाँ पर क्या आ गया 29। सो बेसिकली हमारा जो आउटपुट था सेम वही आउटपुट आया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम फर्स्ट। नाउ प्रॉब्लम सेकेंड। Problem second, measures of averages. Mean of a group is defined as the sum of the elements in the group divided by the number of elements in the group. यहाँ पे बेसिकली मीन निकालने के लिए बताया गया है, मीन की डेफिनेशन बताई गई है कि मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स को सम करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो ये हमारे पास मीन निकल के आ जाता है सिंपली। मीडियन इज द मिडिल नंबर इन अ सॉर्टेड ascending or descending list of numbers. If the list has n numbers where n is odd, then median is the element in the middle, and n plus 1 by 2 element, and if n is even, the median in, then the median is the mean of the n by 2 and the
n/2+1th एलिमेंट। सो बेसिकली मीडियन निकालने के लिए बताया गया है। मीडियन के लिए हम पहले क्या करते हैं, अगर लिस्ट में सारी वैल्यूज रीअरेंज है, मतलब कि अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने से क्या करते हैं, उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब गिवन लिस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या वो गिवन लिस्ट एक ओड एंड जो नंबर ऑफ लिस्ट है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस गिवन लिस्ट में, वो ओड है या फिर इवन है। अगर ओड है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल मीडियन निकालने के लिए, n+1/2th। और अगर इवन है तो सिंपली हम मीन निकालते हैं n/2 एंड n/2+1th एलिमेंट का। तो ये सिंपली मीडियन निकालने का तरीका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिया है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइजेस दिया है, प्रोडक्ट प्राइजेस लिस्ट, और इस गिवन वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट स्टोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइजेस, यूज लिस्ट फंक्शंस, आल्सो प्रिंट द मीन प्राइजेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन प्राइस निकालना है। तो अभी तो मीडियन की तो बात ही नहीं है, अभी तो सिर्फ मीन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मीन निकालने के लिए क्या कहा गया है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को सम करना है, और फिर डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम फंक्शन अप्लाई करेंगे। सम में हम इस गिवन वेरिएबल को स्टोर कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट इट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे निकालते हैं, एक गिवन लिस्ट का लेन फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेन, और फिर इसके अंदर हम गिवन वेरिएबल को स्टोर कर देंगे, और फिर इस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। रन कर देंगे सेल को, और हमारे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा गिवन मीन आ गया। अब मीडियन, कैलकुलेट द मीडियन प्राइस। मीडियन प्राइस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे गिवन लिस्ट को। तो सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्टेड, और इसके अंदर हम गिवन लिस्ट, सॉरी यहाँ तो मीन प्राइस आ गया, जो गिवन वेरिएबल है ऊपर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस रिजल्ट को हम कर लेते हैं प्रिंट, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि यस हम स्टेप्स सही कर रहे हैं। ठीक है, बी कर, कंट्रोल वी, एंड देन ये लिस्ट मतलब सॉर्टेड हो गया इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये गिवन लिस्ट इवन है या फिर ओड है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेन, देन इसके अंदर लिखेंगे हम सॉर्टेड प्राइजेस, मोड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये है तरीका इवन और ओड चेक करने का। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई डोंट नो कितने होंगे, 1 2 3 जितने भी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस दिस इज अ इवन, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इवन है गिवन लिस्ट। और अगर 0 नहीं आया तो वो ओड हो जाएगा। तो देखते हैं लेट्स कि ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस लेंथ, जो लेंथ सॉर्टेड प्राइजेस है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसको हम रख देते हैं n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नाम से n इक्वल्स टू लेन सॉर्टेड प्राइसेस। सॉर्टेड प्राइसेस, और इसको कर देते हैं हम प्रिंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं गिवन लिस्ट में, 10 है। ये टोटल कितने एलिमेंट्स है, 10 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले उसको समझते हैं कि उसमें हमें कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, यहाँ पर वो चीज समझते हैं हम। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हमें यूज करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहती हूँ। सो लेट्स जंप ऑन अ जैम बोर्ड। सो यहाँ पे देखो, ये मीडियन का फॉर्मूला दिया है और हमें यही फॉर्मूला वहां पे यूज करना है, बट इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है
ये चीज मुझे बताना था जस्ट। हमारे पास एक गिवन लिस्ट है वहां पे, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन लिस्ट है, जिसमें कुछ नंबर्स रैंडमली लिख देते हैं हम, लाइक ए बी सी डी समथिंग एल्स, ठीक है। बट अभी हमें पता चला है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इवन है, सपोज 4 है, ठीक है। और उसको हमने एक वेरिएबल के नेम से भी सेव कर दिया है। तो अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमने इसका नाम दे दिया n, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिससे भी हमने निकाला उसका हमने नाम क्या रख दिया, n रख दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कैसे, सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। कौन से वेरिएबल में है वो गिवन लिस्ट, लाइक सॉर्टेड प्राइसेस, ठीक है। तो सॉर्टेड प्राइसेस करके उस वेरिएबल का नाम है। उसके बाद हम अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम n डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये जो n डिवाइडेड बाय 2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट में आएगी, बट हमें चाहिए इंटीजर में। तो हम इसको ऑलरेडी इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। और जो भी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक लिस्ट के अंदर या पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0th पोजीशन से स्टार्ट होती है, लेकिन हमें तो 1 से चाहिए, तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे प्लस, एंड देन फिर से अगेन से इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे सॉर्टेड प्राइस करके, सॉर्टेड प्राइसेस, एंड फिर अगेन से n डिवाइडेड बाय 2, और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंटीजर में, तो किसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्लोट में आएगी। ऑलरेडी यहाँ पे +1 है, अगर मैंने यहाँ पे +1 ऑलरेडी है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे +1 क्यों कर रही हूँ, नो 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 नो, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ना, तो मुझे उस वैल्यू को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आएगा -1, सॉरी नॉट +1, -1 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, +1 तो ऑलरेडी है इस फॉर्मूले में, और अगर मैंने -1 लिख दिया तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे int ऑफ n/2 आएगा। और फिर इस पूरे को होल को लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, और डिवाइडेड बाय कर दिया मैंने 2, ठीक है, सिंपली। तो यही हमें पूरे फॉर्मूले में यही काम करना है। सो जुपिटर गूगल को लैब पे चलते हैं, फिर वहां पे करते हैं इस फॉर्मूले को। सो अब हमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, सॉर्टेड अंडरस्कोर प्राइसेस, ब्रैकेट के अंदर n डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इस पूरे वैल्यू की जो इस ये जो है इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, फ्लोट में आएगी। हमें इसको करना है इंटीजर में कन्वर्ट, तो इसको मैंने कर दिया इंट में कन्वर्ट, इंटीजर में। बिकॉज वी नो कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे मुझे -1 करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर प्लस, अगेन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे सॉर्टेड प्राइसेस, और फिर से इंट n डिवाइडेड बाय 2, और +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसको एज इट इज लीव कर देंगे। फिर इस पूरे को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों का यस। फिर डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस रिजल्ट को हम कर देते हैं प्रिंट। सॉरी क्या हो गया, अब इसको कर दिया प्रिंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब ये बताना है चेक विच इज ग्रेटर, मीन और मीडियन। ऑब्वियसली यहाँ पे मीन ही ग्रेटर आया है, तो हम इसको प्रूव भी कर देते हैं कि यस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। अब इस सेल को रन करेंगे, इट्स ट्रू कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। सॉरी इट्स मीन प्राइस, नॉट मीन ओनली। तो यहाँ पे हम मीन प्राइस
and here it is median price, not median. and then सेल को रन करेंगे, सो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ट्रू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम 2. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 3. प्रॉब्लम 3 is having a nested list sometimes might be a bit problematic. An individual was asked to collect the names of companies in the technology sector. While creating the list, by mistake, the last 3 companies were subsumed in a list as shown below. You are required to get rid of the nesting. तो simply हमें question के according आंसर में हमें just इस nested list को remove करना है और इसको एक सिंपल इस लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल लिस्ट में. ठीक है, नेस्टेड को रिमूव करके और सिंपल में कन्वर्ट करना है. और ये हमारा आउटपुट है और सिंपली हमें ये आउटपुट लेकर आना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस लास्ट एलिमेंट को ग्रैब करते हैं. कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि इस लास्ट एलिमेंट को ग्रैब करके एक लिस्ट फॉर्म कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इस टैग कंपनीज में से स्लाइसिंग मेथड अप्लाई करके इन तीनों एलिमेंट्स को ग्रैब कर लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे. सिंपल वर्ड में तो हमारे पास 2 लिस्ट आ जाएंगे. पहला लिस्ट ऑलरेडी ये और सेकंड लिस्ट बाय यूजिंग स्लाइसिंग करेंगे और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे. आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा, सो इसको करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, लास्ट एलिमेंट को ग्रैब करते हैं. So last element equals to yes, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, that is tech underscore companies और इसमें हम दे देंगे -1 और इसको प्रिंट भी कर लेते हैं साथ के साथ. तो ये हमारे पास क्या जाएगा, लास्ट एलिमेंट, या ये वाला लिस्ट निकल गया इसमें से, इसको ग्रैब कर लिया इस वाली लिस्ट को, तो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टेक कंपनीज में से टेक कंपनीज के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और ये लिख देते हैं टेक कंपनीज 2 इक्वल्स टू, इस टेक कंपनीज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर दिया पेस्ट और स्लाइसिंग मेथड अप्लाई करके 3. इसका मतलब ये है कि 0 से मतलब शुरू के सारे एलिमेंट्स ग्रैब हो जाए और 3 मतलब कि एक्सक्लूडिंग होता है, थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो देखो 0 1 2 3 ये एक्सक्लूडिंग है, ये इंक्लूड नहीं होगा और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रैब हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि वेट, कॉपी और इसको प्रिंट कर देते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है. तो देखो शुरू के सारे एलिमेंट्स आ गए, 0 1 2 और थर्ड ये एक्सक्लूडिंग है, ये नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 एलिमेंट्स आ गए, मतलब 2 लिस्ट बन गई, एक तो लास्ट एलिमेंट्स के नाम से और एक टेक कंपनीज 2 के नाम से. अब करेक्ट टेक कंपनीज, नेक्स्ट वेरिएबल का नेम है ये करेक्ट टेक कंपनीज इक्वल्स टू, दोनों को क्या कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं. सबसे पहले तो या टेक कंपनीज 2 प्लस फिर लास्ट एलिमेंट और इसको कर देते हैं हम प्रिंट. सॉरी, नाउ द रिजल्ट इज, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ गया. ठीक है, अब इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं हम. सो यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे टेक कंपनीज डॉट रिमूव और
इस टैग कंपनीज में से हमें इस लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो जो हमने वेरिएबल बनाया था लास्ट एलिमेंट के नाम से, उसको इसमें पेस्ट कर देंगे और इसको रन कर देते हैं। उसके बाद अगेन टैग कंपनीज को लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड किसके साथ करना है? डॉट एक्सटेंड करना है लास्ट एलिमेंट के साथ ही। तो यहाँ पे अगेन से लास्ट एलिमेंट और फिर टैग कंपनीज को प्रिंट कर देंगे। टैग कंपनीज, so the result is last element is not in that ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड था कि रिमूव और एक्सटेंड फंक्शन अप्लाई करके भी हम इस लिस्ट को बना सकते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू लिस्ट के असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।